नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10,000 वन लाइनर प्रश्नों का भाग 13वां, जिसमें हम 100 प्रश्न आज पढ़ेंगे जो कि आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर है अपना 1201 कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था, तो वह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में राजनीतिक शक्ति का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो वह है भारतीय संसद। अगला प्रश्न, भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म कौन सी बनी थी। भारतीय सिनेमा स्कोप की जो पहली फिल्म है वह बनी थी कागज़ के फूल। कागज़ के फूल बनी थी। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार किस देश में है। विश्व का सबसे बड़ा सोने का भंडार है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यकृत के सही ढंग से काम ना करने से कौन सा रोग हो जाता है। यकृत के सही ढंग से काम ना करने से कौन सा पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, गांधी जी के आदर्श पर चलने वाले व्यक्ति कौन थे। गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति, इनका नाम था सी रामगोपालाचारी। सी रामगोपालाचारी। अगला प्रश्न, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व है वह किया था बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा ने किया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ अंगीकृत किया गया था, तो वह किया गया था मुंबई में। अगला प्रश्न अपना है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। पूर्ण स्वराज की जो घोषणा हुई थी सन 1929 में, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। पुलिकट झील यह कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, सुल्ताना रजिया। सुल्ताना रजिया किसकी पुत्री थी, तो सुल्ताना रजिया जो थी वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। गांधी जी के द्वारा एक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया गया था, इसका नाम था यंग इंडिया। यंग इंडिया। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अगला प्रश्न, चिल्का झील जिसे हम लैगुर झील भी कहते हैं, यह कौन से राज्य में स्थित है, तो वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। उच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। उच्च न्यायालय का जो वर्णन है वह किया गया है अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में किया गया है। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो वह त्रिवेंद्रम में स्थित है। त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला प्रश्न, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज किस शहर में स्थित है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर है, तो वह जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के पहले मोबाइल ऑफ शोर सेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। भारत के पहले मोबाइल ऑफ शोर डीलिंग प्लेटफॉर्म का नाम है सागर सम्राट। सागर सम्राट नाम है। अगला प्रश्न, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात राज्य। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है। अगला प्रश्न, जस्ता सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में पाया जाता है। जस्ता सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर, राजस्थान राज्य में पाया जाता है। राजस्थान राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को कौन सुलझाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद है इसके लिए कौन, सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है।
रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा धातु सर्वाधिक पाई जाती है रक्त में। अगला प्रश्न, निम्न दाब का केंद्र किसे कहा जाता है? निम्न दाब का जो केंद्र है वह साइक्लोन को कहते हैं। किसके लिए? साइक्लोन के लिए कहा जाता है। लक्षद्वीप में छोटे छोटे कितने द्वीप शामिल हैं? लक्षद्वीप में छोटे छोटे टोटल 36 द्वीप शामिल हैं। अगला प्रश्न, साथिया किस राज्य की एक लोक कला शैली है? साथिया किस राज्य की एक लोक कला शैली है? तो वह गुजरात राज्य की लोक कला शैली है। अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल किस नाम से जानी जाती है? लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि है वह विजय घाट के नाम से जानी जाती है। विजय घाट के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, महाप्रयाग घाट किससे संबंधित है? महाप्रयाग घाट जो है वह किससे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। महाप्रयाण जो घाट है वह यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि स्थल है। अगला प्रश्न, मोरारजी देसाई की समाधि स्थल कहाँ पर है? मोरारजी देसाई की जो समाधि स्थल है वह कहाँ पर है? तो वह है अभय घाट के नाम से जानी जाती है। नारायण घाट समाधि स्थल किससे संबंधित है? नारायण घाट समाधि जो स्थल है वह गुलझारी लाल नंदा से संबंधित है। गुलझारी लाल नंदा से संबंधित है। ज्ञानी जैल सिंह जी की समाधि स्थल का नाम क्या है? ज्ञानी जैल सिंह जी की समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल। एकता स्थल। अगला प्रश्न, शांतिवन समाधि किस महापुरुष की समाधि है? शांतिवन समाधि यह जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी। अगला प्रश्न, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का नाम है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी। नेक्स्ट, गोबी का मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी का जो मरुस्थल है किस देश में फैला हुआ है? तो वह फैला है मंगोलिया देश में। मंगोलिया देश में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, गोवा राज्य की स्वीकृति राजभाषा कौन सी है? गोवा राज्य की जो स्वीकृत राजभाषा है वह है कोंकणी राजभाषा। भारत में जूडो का आरंभ किसने किया था? भारत में जूडो का आरंभ वाई चांग ने किया था। वाई चांग ने किया था। मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या होता है? मृग तृष्णा बनने का जो मुख्य कारण होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला प्रश्न, सन 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? सन 1969 में टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? विश्व की प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री हैं वह बनी थी श्री मायो भंडार नायके, जो कि कहाँ की? श्रीलंका की थी। सन 1956 में बनी थी। अगला प्रश्न, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तो प्रकाश का जो रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य पर निश्चित होता है। तरंग दैर्ध्य से निश्चित होता है। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना सन 1882 में किसने की थी? तो वह लॉर्ड रिपन ने की थी। लॉर्ड रिपन ने की थी। अगला प्रश्न, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह जो थे जिनका नाम था बहादुर शाह जाफर द्वितीय को कहाँ पर निवासित कर दिया था? तो वह किया था रंगून में। रंगून में कर दिया था। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था? अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर? करनाल में हुआ था, जो कि हरियाणा में है। अगला प्रश्न, सूडान का खार्तूम शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? सूडान का जो खार्तूम शहर है
वह नील नदी के किनारे बसा हुआ है, नील नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कौन विभाजित करता है? तो इसके लिए 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है, 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है। अगला प्रश्न, भारत में विश्व का सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो वह है अभ्रक पाया जाता है, अभ्रक सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न, अजंता की चित्रकारी, अजंता की चित्रकारी किसको निरूपित करती है? तो वह जातक को निरूपित करती, जातक को निरूपित करती हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचनाकार कौन है? राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचनाकार हैं, इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में झुकी हुई है? तो वह झुकी है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिम से पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो वह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, ठीक है। अगला प्रश्न, मुगल काल की जो राजकीय भाषा है वह कौन सी है? मुगल काल की राजकीय भाषा है फारसी भाषा, फारसी भाषा। अगला प्रश्न, कि स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किसके द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गई थी? स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर के द्वारा भूमि प्रदान की गई थी या उपलब्ध कराई गई थी। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ग्लूकोमा जो रोग होता है वह आँख को प्रभावित करता है, आँख को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था सन 1889 में, सन 1889 में हुआ था। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो वह कलकत्ता अधिवेशन में की थी सन 1906 में, सन 1906 में। अगला प्रश्न, एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो एलपीजी जो गैस होती है इसमें मुख्यतः ब्यूटेन पाया जाता है, ब्यूटेन पाया जाता है। भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का जो पाचन होता है वह कहाँ से? मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न, मलेरिया उपचार के लिए क्विनैन कहाँ से प्राप्त होता है? मलेरिया उपचार के लिए जो क्विनैन की दवा है वह सिनकोना से प्राप्त होती है, सिनकोना से प्राप्त होती है। रबड़ का उत्पादन करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? रबड़ का उत्पादन करने में अग्रणी राज्य है केरल राज्य। अगला प्रश्न, लेह और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वह जोड़ता है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न, केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा किसके अंतर्गत किया जाता है? तो वह किया जाता है गार्ड-गिल फार्मूला के अंतर्गत किया जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता का नाम है जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर। अगला प्रश्न, ब्यूटेन गैस का ऊष्मांक कैसा होता है? ब्यूटेन गैस का जो ऊष्मांक होता है वह हमेशा उच्च होता है। अगला प्रश्न, सुपर थर्मल पावर स्टेशन उड़ीसा के किस जगह स्थित है? सुपर थर्मल पावर स्टेशन यह कहाँ पर है? यह तलचर में स्थित है, तलचर में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में सिविल सेवा में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? भारत में सिविल सेवा प्रारंभ करने का जो श्रेय है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, कॉर्नवालिस को जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, गरजने वाला चालीसा को क्या कहा जाता है? गरजने वाला जो चालीसा होता है इसके लिए क्या पौना पछुआ कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं इसके लिए? पछुआ पवने कहते हैं, पछुआ पवने कहते हैं। अगला प्रश्न अपना है कि वर्ष 1934 में भारत के लिए नियोजन अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? तो वह सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी, विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ऑपरेशन कुटीर ज्योति किससे संबंधित है? ऑपरेशन कुटीर ज्योति यह किससे? ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित, ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न,
पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है अपसादी चट्टानों में पाया जाता है, अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय मुद्रा विधिक रूप से किस देश में मान्य है? भारतीय मुद्रा विधिक रूप से किस में? नेपाल देश में मान्य है। चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? चंडीगढ़ में स्थित जो रॉक गार्डन है इसका निर्माण नेक चंद जी ने करवाया था, नेक चंद ने करवाया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना कि 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से कहाँ तक चली थी? पहली जो अगस्त क्रांति ट्रेन है, एक्सप्रेस गाड़ी है, वह मुंबई, दिल्ली से मुंबई के मध्य चली थी। अगला प्रश्न, भारतीय रेल बिजली के इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वह चित्तरंजन में होता है, ठीक है, चित्तरंजन में होता है बिजली इंजन का निर्माण। अगला प्रश्न, सोडा बॉटल बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडा बॉटल बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग करते हैं, CO2 गैस का प्रयोग करते हैं। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट, डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? डिप्थीरिया जो रोग होता है वह शरीर के गला को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है? भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें भाषाओं का वर्णन मिलता है। तांबा एवं जस्ता किसका मिश्रण होता है? तांबा एवं जस्ता यह पीतल का मिश्रण होता है, पीतल का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न अपना, भारत में केंद्रीय मत्स्य शोध संस्था कहाँ पर स्थित है? भारत में केंद्रीय मत्स्य शोध संस्था कहाँ पर? तो वह एर्नाकुलम कोचीन में स्थित है। नेक्स्ट, शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वह कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट किससे? तो यह बाल विवाह से संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नागल बांध जो है वह सतलज नदी पर निर्मित है, सन 1963 में जिसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, केंद्रीय औषधि अनुसंधान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो वह लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्था किस शहर में स्थित है? तो वह नई दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय मौसम वेधशाला, भारतीय मौसम वेधशाला किस शहर में स्थित है? तो वह पुणे शहर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय आयुर्वेद, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो वह नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग किस शहर में स्थित है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है वह कहाँ पर है? तो वह कोलकाता में स्थित है, कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था किस शहर में स्थित है? तो वह कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था। अगला प्रश्न, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो वह है कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर में है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था। अगला प्रश्न, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था किस शहर में है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था यह कहाँ पर है? शिमला शहर में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्था किस शहर में है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय चीनी तकनीकी संस्था किस शहर में स्थित है? तो वह कानपुर में स्थित है, कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डिजाइन संस्था किस शहर में है? राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान जो है ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, वन अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? वन अनुसंधान संस्थान यह कहाँ पर है? तो वह देहरादून में स्थित है।
अगला प्रश्न, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था किस शहर में है? तो वह राजमुंदरी में स्थित है। अगला प्रश्न, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था किस शहर में है? तो वह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? तो वह चेन्नई शहर में स्थित, चेन्नई शहर में स्थित है। अगला प्रश्न अपना, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था किस शहर में स्थित है? तो वह पणजी गोवा में स्थित है, पणजी शहर गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न, प्लाज्मा अनुसंधान संस्था किस शहर में स्थित है? तो वह गांधीनगर गुजरात में स्थित है, गांधीनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास संस्थान किस शहर में स्थित है? तो वह हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय विकास संस्थान कहाँ पर? हैदराबाद शहर में स्थित है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का यह वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए बाय।